नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है द कैसीनो। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था कैसीनो। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। रिनाउंड स्टारकास्ट टीवी की तो है, बाकी मूवीज में इतनी नाम नहीं कमाया है। फिर भी इसमें सबसे पहले मेन लीड में आते हैं करणवीर बोरा। अब करणवीर बोरा यूँ तो टीवी इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि कई सालों से ये टीवी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड में भी इन्होंने 6-7 मूवीज की है। हालांकि इतना रिकग्निशन मूवीज में नहीं मिला जितना इनको सीरियल्स में मिला हुआ है। फिर भी करणवीर बोरा को हम लोग जानते हैं नागिन 2 जैसी सीरियल में इन्होंने काम किया था। नागिन 2 जो टीआरपी के छप्पर फाड़ देती थी, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाती थी। टीआरपी के अलग अलग मुकाम हासिल किए थे नागिन 2 ने। उसमें करणवीर बोरा को देखा गया था। इसके अलावा एक भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया का शो आता था खतरा खतरा खतरा। उसमें भी करणवीर बोरा ने अपनी अपीयरेंसेस दी हुई है, तो उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। वो शो बहुत तगड़ा था यार, मतलब मेरे को पर्सनली पसंद आता था। काम से आने के बाद थक हार के जब अपन थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉमेडी देखने को देखते ना, तो वो शो बहुत ज़बरदस्त था। इनफैक्ट जो मियाँ बीवी की नोकझोंक होती थी वो बहुत ज़बरदस्त लगती थी। तो वो शो मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगता था। खतरा 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 में भी ये आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है पूजा बैनर्जी। अब पूजा बैनर्जी कौन है? पूजा बैनर्जी को यार हाल ही में हमने देखा था, बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज में ये काम कर चुकी है, बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ में जुड़ चुकी है। फिर भी हाल ही में पूजा बैनर्जी को देखा गया था कहने को हम सफ़र है जैसी वेब सीरीज में। उसमें इन्होंने रोनित रॉय की बेटी का रोल किया था। और कहने को हम सफ़र है का फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन बहुत तगड़ा था यार। थर्ड में थोड़ा मैं डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ था। इसके अलावा पूजा बैनर्जी को एक सीरियल आती थी कसौटी ज़िंदगी की, उसमें भी इनको देखा गया था। अब कसौटी ज़िंदगी की वो पुरानी नहीं, प्रेरणा वाली ही है, बट वो श्वेता तिवारी वाली नहीं, ये लेटेस्ट वाली थी, तो उसमें भी इनको देखा गया था। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है वंदना करामी। अब वंदना करामी कौन है? इन्होंने यूँ तो बॉलीवुड में बहुत सारा काम किया है, टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है, पर यार इनको नाम नहीं मिला या वो शोहरत नहीं मिली। फिर भी इन्होंने जो बॉलीवुड की मूवी की थी, उस मूवी का नाम था क्या सुपर कूल है हम। उसका थर्ड पार्ट इन्होंने किया था। वो मूवी जहाँ तक मेरे को लगता नहीं इतनी चली थी, वो देखना हुआ नहीं मेरे से, बट उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा इनको एक सीरियल आती थी इशकबाज, उसमें भी इनको देखा गया था। तो वंदना करामी जी बहुत नामचीन एक्ट्रेस है टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। अब बात करते हैं इसके प्लॉट की, क्योंकि स्टार कास्ट बता दी आपको, बाकी कुछ सपोर्टिंग कास्ट में है, कुछ एक और इसमें थोड़ा लीड में भी है, बट उनको मैं अगर इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, इसीलिए जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको रहने दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट इसका है कैसे? बेसिकली एक बहुत रिच फैमिली रहती है या एक बहुत रिच परिवार रहता है, और उनके हेड रहते हैं उनके डैड। और हर पिता की तरह वो पिता भी चाहता है कि मेरे बेटे मेरे हिसाब से चले, मेरा बिजनेस टेक ओवर करे। मैं कसिनो का ओनर हूँ, तो मेरे बेटे भी कसिनो में ही काम करे या कसिनो को ही आगे बढ़ाए। और पर बेटे का मन कसिनो में लगता नहीं, वो अपने पापा के डोमिनेंस से थक जाता है। इस टाइप का बाप बेटे का रिलेशन दिखा गया है। बेटे का रोल किया है करणवीर बोरा ने। अब उसमें जो कसिनो है उसमें एंट्री होती है एक डांसर की। वो डांसर रातों रात बन जाती है सुपर डांसर वो कसिनो की, मतलब यूँ बोल लीजिए कि सुपरस्टार बन जाती है वो कसिनो की। जब भी कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं तभी वो डांसर आती है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तो वो डांसर के साथ में करणवीर बोरा के पापा का
हो जाता है अफेयर। अब वो डांसर के साथ में जब अफेयर हो जाता है, उसके बाद में कई पॉलिटिकल कनेक्शंस वो कसिनो ओनर के निकलते हैं, मतलब करणवीर बोरा के जो फादर का रोल जिन्होंने किया है उनके कई पॉलिटिकल कनेक्शंस निकलते हैं और कई लोगों से वो पंगे लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने कसिनो से बहुत प्यार रहता है और वो कसिनो में उनका स्टेक लगभग 51% का रहता है, तो वो मेजॉरिटी में रहते हैं। ऐसा कुछ उसमें बहुत सी आपको टेक्निकलिटीज मिलेगी। तो उसके बाद में जो बेटा रहता है वो बेटे को इंटरेस्ट नहीं रहता कि अब मैं अपने पिताजी का बिजनेस टेक ओवर करूँ या उनके बिजनेस में हाथ बटाऊं। पर एक रात उसके पिताजी की हो जाती है हत्या और उसके बाद में जो वो कसिनो के साथ में जो चीज़ें होती है, कौन उसको टेक ओवर करता है, क्या वो डांसर किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से सब चीज़ें प्लान होती है, लोग पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, किस तरह से लॉबिंग होती है, ये सब चीज़ें उसमें आपको दिखेगी। अगर शॉर्ट में समझाओ तो 3 लोगों के बीच में ये पूरी स्टोरी घूम रही है। पहले है करणवीर बोरा, जिनको अपने कसिनो के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, पर अपने डैड के मरने के बाद में उनको उनकी कदर समझ में आती है। उसके बाद में रहती है रेहाना, जिसका रेहाना ये कैरेक्टर का नाम है, वंदना करीमी जी ने किया हुआ है। वो थोड़ा सा इसमें एक ग्रे शेड में उनका दिखाया है। अब आप उसको ग्रे बोलिए, आप उसको कुछ भी बोलिए, बट वो कसिनो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो दोनों एकदम अपोजिट रहते हैं। इसके अलावा इसमें है पूजा बैनर्जी का एक अलग ही आपको क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि वो क्या है और क्या करती है। तो इस टाइप की ये सारी स्टोरी है। अब बात करते हैं मुझे ये स्टोरी कैसी लगी। देखिए यार, कैसा है ना, मुझे स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मैं देखूंगा कसिनो का। मैंने Z5 पे ट्रेलर भी देख रखा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेलर देख के कि कुछ अलग थ्रिलर रहने वाला है और बहुत सी चीज़ें हमको देखने मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं स्टोरी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो पर्सनली अगर मैं मेरे फ्रेंड को या किसी को बोलूँ कि भाई अगर देखना है तो सिर्फ आप दिमाग घर पे छोड़ो और फिर देखो, क्योंकि उसमें आपको टेक्निकलिटीज़ कुछ नहीं है, ज़ीरो टेक्निकलिटीज़ है। स्टोरी नेपाल की है, मतलब नेपाल के ये पूरी फैमिलीज नेपाल में बसी हुई रहती है, तो स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी में कब ये बोला था कि मैं एक्टिंग से डिसअपॉइंट हुआ हूँ, पर यहाँ पे मैं एक्टिंग से सही में डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब हमने इतने जब एक्सपीरियंस एक्टर्स आपने ले रखे हैं, इतने जब आपके पास में अच्छे एक्टर्स हैं, फिर भी एक्टिंग से मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक्टिंग में मुझे मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा हमने बहुत एक्टिंग अच्छी देख रखी है। शायद वेब सीरीज़ को लोग सीरियसली नहीं ले रहे या क्या नहीं ले रहे पता नहीं, बट एक्टिंग बहुत ख़राब है यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। स्टोरी ख़राब, एक्टिंग ख़राब, दोनों चीज़ें ख़राब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सादा यूट्यूब पे एक वीडियो भी नहीं है देखने को, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। कहाँ पे रही है? ये आ रही है Z5। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो स्ट्रीम कीजिए और देखिए। और आप क्या कर सकते हैं यार, अपने हाथों की सफाई का ना ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, नाक को, चेहरे पे कहीं पे भी मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी आप घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोग कोरोना से लड़ ज़रूर पाएंगे अभी थोड़े दिनों तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके सिटी में या आपके स्टेट में चल रहा है, लॉकडाउन या अनलॉक, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। उसमें जितने आपको रूल्स लगाए जाते हैं, जितनी सरकारें आप पे गाइडलाइंस जारी करती हैं, उन सब चीज़ों का फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, भले ऑफिस में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क एक ऐसी चीज़ है जिससे जो डर्टी पार्टिकल्स रहते हैं या जो बैक्टीरिया रहता है वो आपके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो फेस मास्क रहना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा
जब भी आप कुछ लो फील करें, अंदर से आपको लगे कि यार लाइफ में कुछ बचा नहीं है, नेगेटिविटी आ गई है, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है, आपको समझ नहीं रहा, आपको अपना फ्यूचर नहीं समझ रहा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे नहीं समझ रहा, या आप किस चीज़ से खुश नहीं हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो अपने चाहने वालों से, अपने करीबियों से, अपने किसी से भी जानने वालों से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है यार, मुझे ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा अपने सारे वीडियोस में ये चीज़ बोलूँ, बट अपने सारे जानने पहचानने वालों से बात ज़रूर कीजिए अपने डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है उसके बारे में बोलिए, और किसी ऐसे को बोलिए जिससे आपको कोई खतरा ना हो, या जिस पे आप विश्वास कर सकें। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।